अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अब ये 9 से लेके 12 तक जितना 14 तक जितने क्वेश्चंस रह गए ना 5.1 के, वो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड होंगे। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, अब वेलोसिटी यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे और बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा मैंने मेन बातें लिख दी हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एथलीट रनिंग, मतलब एथलीट रन कर रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। जो रन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है, उन्होंने बताया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि फर्स्ट 4 सेकेंड्स में ही एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, उसके बाद उसने भागना शुरू किया तो अब उसकी जो 4 सेकेंड्स के लिए जब वो भागा तो वो अब उसकी स्पीड क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसकी 9 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब वेलोसिटी मेंटेन फॉर फर्दर 8 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड के बाद मजीद 8 सेकेंड्स। तो 4 में 8 जमा करें तो 12 बनता है बच्चे। ठीक है, तो मजीद 8 सेकेंड्स के लिए वो उसी वेलोसिटी पे भागा, मतलब 9 पे जब पहुंचा वो 9 मीटर पर सेकेंड पे, तो उसी वेलोसिटी के साथ वो भागा। तो हमारी फिगर बेसिकली बनी हुई है इस क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, सारा डाटा इधर दिया हुआ है। फर्स्ट काम हमने क्या करना है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है एथलीट का। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में इसकी एक्सेलरेशन क्योंकि हो रही है क्योंकि जो चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। ठीक है, जैसे कि v हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता था, इसी तरह से एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब जहाँ पे चेंज आ रहा है वहां की ही एक्सेलरेशन हम निकालेंगे ना। यहाँ पे तो चेंज ही नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन में डेल v की जगह 0 आ जाएगा। बेसिकली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम बेशक चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इस रीजन में तो 0 है। ठीक है, तो लेकिन हमें एक्सेलरेशन कहाँ फाइंड करनी है उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए जहां पे वेलोसिटी का चेंज आ रहा हो वहां पे हमने कैलकुलेट करना एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये काम में हम पहले भी कर चुके हैं कई दफा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। फाइनल माइनस इनिशियल 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इस रीजन में आपका टाइम का चेंज क्या है, 4 माइनस 0, तो ये 9/4 आ जाएगा। ठीक है, 9/4 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो 2.25 आ जाता है। ठीक है, 2.25 हमारा, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारी वो एक्सेलरेशन जो उन्होंने पूछी हुई थी। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से 12 सेकेंड तक ये जो टोटल टाइम है उसमें उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या थी। ठीक है, अब आपने इसमें 2 सेक्शंस देख रहे हैं आप, कि एक तो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है और एक आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, हम इसको ट्राइंगल और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को, और हम फॉर्मूले के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखें बच्चे, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट की चीज आपके पास हो रही हो ना, उसके केस में हमारे पास d जो होता है वो vt के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास v बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होता है ना। लेकिन अगर ये चेंज ना हो रहे हो, कांस्टेंट हो, तो हमारे पास d किसके बराबर जाता है, v इंटू टी। एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, एक हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 2as किसके बराबर होता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, जब भी दो वेलोसिटीज, एक से ज्यादा वेलोसिटीज दी हुई हो, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी हुई है, तो उसके तहत भी हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है। ये किस में होता है, जब चेंज हो रही हो इन वेलोसिटी हो। ठीक है, जब चेंज हो रहा हो वेलोसिटी में तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब कांस्टेंट, अब यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब आप खुद देखिए बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट सेक्शन में 0 से 4 सेकेंड तक। ठीक है, तो मैं 2 तरीके से करूंगी सवाल, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर वेलोसिटी चेंजेस, हमारे पास अगर आप देखें 0 से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज हो रही है, सही है। और हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो s की जगह मैं d यूज कर रही हूँ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए। बच्चे डिस्प्लेसमेंट मैंने फाइंड करना है, तो 2ad
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब वी एफ स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 9 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, एंड ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एफ हमारे पास क्या है 9 मीटर पर सेकेंड, एंड वी आई हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे 9 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 81, ठीक है। ए की वैल्यू हमें फर्स्ट सेक्शन में बच्चे एक्सीलरेशन भी हमने फाइंड किया हुआ था, जो कि क्या है 2.25, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 इंटू 2.25 जो है वो 81 से उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई 2.25 जो है वो होता है 9/2, जिसको आप कह रहे हैं 4.5 अगर पॉइंट्स में देखें, और 81 जब आपका 4.5 से डिवाइड हो तो आंसर आता है 18, और ये किस में है हमारा यूनिट, मीटर्स में है, तो मीटर्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया 18 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। तो अब आपके पास d इक्वल्स टू vt होता है, d हमारे पास v मल्टीप्लाई बाय t, अब v हमारे पास क्या था बच्चे 9 मीटर पर सेकेंड, इस वाले फाइनल वेलोसिटी के बाद ये कांस्टेंट रह गई थी, तो v हमारे पास क्या 9 मीटर पर सेकेंड, और t हमारे पास 4 से 12 तक कितनी है, 12 माइनस 4 करके देखें तो 8 सेकेंड्स हमें वैसे भी बताई गई थी यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे v हम लिख सकते हैं, अगर डाटा लिखना है आपने तो 9 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम हमारे पास क्या है 8 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 72 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दूसरे सेक्शन की आ गई, ठीक है। अब इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट 18 थी, इसमें आपकी 72 थी, उन्होंने क्या कहा था टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो हमारे पास फॉर डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो 12 सेकेंड्स में है, आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट 4 सेकेंड्स एंड देन 8 सेकेंड्स, तो हमारे पास इनकी 12 सेकेंड्स की टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से आ जाएगी 18 मीटर प्लस 72 मीटर, तो ये बन जाएगा 90 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। यही अगर आप चाह रहे हैं कि आप फॉर्मूले यूज ना करें, आप चाहें कि हम डायग्रामेटिकली कुछ चीजों को सीख लें, कि मतलब डायग्राम में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं बच्चों, एक आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल, एक नजर आ रहा है आपको रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर कह लें, फिलहाल हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है बिकॉज नीचे 8 है और ऊपर 9 आपकी हाइट है, ठीक है। तो वैसे हमारा आंसर 90 मीटर आया टोटल डिस्प्लेसमेंट। हम एक और तरीके से करके देखते हैं, एक हमारे पास फॉर ट्राइंगल रीजन अगर हम बात करें, एक हम बात करेंगे फॉर रेक्टेंगल रीजन, ठीक है। अब ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, सही है। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। सो ये हमें दोनों चीजें फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं बच्चों ये फॉर्मूले, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली अब यहाँ पर v मल्टीप्लाई डी को ही शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बेसिकली एरिया के फॉर्मूला यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं वो किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अगर इसकी बात करें इस रीजन में, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर है। अब लेंथ आप किसी को भी ले लें, इसको लेंथ ले लें, इसको लेंथ ले लें, आपकी मर्जी है। इधर की लेंथ हमारे पास इस स्क्वायर में, अब आपने इस सेक्शन को नहीं देखना, ठीक है, इस स्क्वायर में आपके पास विड्थ कितनी है 12 माइनस 4, ठीक है। विड्थ हमारे पास है 12 माइनस 4, जो कि आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, और लेंथ हमारे पास कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक 9, ठीक है। तो 9, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, विड्थ मेरे पास 8 क्योंकि डाटा में हमें गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में ही, तो 9 8 72 आ जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बिल्कुल वही डिस्प्लेसमेंट है जो हमने फॉर्मूले से किया। और ट्राइंगल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 1/2 फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस हमारे पास ट्राइंगल की क्या है बच्चे 4 माइनस 0, फाइनल में से इनिशियल माइनस करने, ठीक है। 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 माइनस 0 लिखना चाहते हैं 4 माइनस 0 लिख लें, और हाइट आपकी ये हाइट कितनी है तो 9 माइनस 0,
9 माइनस 0 हाइट है, ठीक है। 4 माइनस 0 4 ही होता है और 9 माइनस 0 9 ही होता है, ठीक है। तो 1/2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 9 से, ठीक है। तो 4 9s 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है वो आप देख लीजिए, 18 आता है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 और 36/2 क्या होता है 18, ठीक है। सो आप दोबारा देखें तो आपके दोबारा से जो दोनों रीजन्स हैं उनमें 18 और 72 ही आ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 18 + 72 करेंगे 90 मीटर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये दो तरीके हैं बच्चे, मैंने दो तरीकों से सिखाया है, एक फॉर्मूले वाले तरीके से, एक आपको शेप के हिसाब से आपने एरिया का फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, दोनों सिखाए हैं। आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसका, एक साइक्लिस्ट का, ठीक है। एक साइक्लिस्ट है जो किसी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, मतलब 0 से उसने स्टार्ट किया एक्सेलरेट करना और 20 सेकेंड के बाद उसने कितनी एक्सेलरेशन कर दी। अच्छा, इन्होंने मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बेसिकली एक्सेलरेट कहा गया कि उसने रफ्तार बढ़ाई अपनी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है कि उन्होंने 8 मीटर पर सेकेंड की ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सो पहले 20 सेकेंड में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली 8 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने क्या कहा, अगले 40 सेकेंड तक के लिए ही ट्रेवल्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी दिस, इसे 8 मीटर पर सेकेंड पर वो 40 मिनट तक ट्रैवल करता रहा। सॉरी मिनट नहीं है, सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड से 40 सेकेंड मजीद 60 सेकेंड बन जाता है। 60 सेकेंड्स तक वो मजीद इसी रफ्तार से ट्रैवल करता रहा। फिर उसने अपनी रफ्तार कम कर दी, डिसेलरेट, बेसिकली रफ्तार कम कर देना, यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन, मतलब वापस वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया 15 सेकेंड्स में। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 सेकेंड तक मूव किया, उसके बाद मजीद 15 सेकेंड में 60 के बाद मजीद 15 सेकेंड 75 सेकेंड्स हो जाते हैं, उसमें वो बिल्कुल रेस्ट पे आ गया, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हमें वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ, रेस्ट से स्टार्ट किया था और 8 मीटर पर सेकेंड तक। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम हमारे पास क्या है 20 माइनस 0, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, 8 माइनस डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आ जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इजी एज दैट, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का वो कॉन्सेप्ट आपको बताती जाऊँ। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ में पढ़ा था, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता था और नीचे जब आ रहे होते तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता था, ऐसे ही है, बिकॉज फाइनल की अमाउंट इनिशियल से छोटी होती थी, इस वजह से ऐसा ही है। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी जब ऊपर की तरफ जब ज्यादा हो रहा हो, रफ्तार ज्यादा हो रही हो तो पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, डिसेलरेशन, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और उसको कैसे निकालते हैं, बस आपका वही एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, उन्होंने कहा डिसेलरेशन फाइंड करें इन द लास्ट 15 सेकेंड, बेसिकली एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। 15 सेकेंड में आखिरी आखिरी 15 सेकेंड कौन से, ये वाले हैं बच्चे, इसमें हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है। चेंज इन टाइम तो आप देख सकते हैं कि 75 माइनस 60 है। वैसे अगर आप लास्ट 15 सेकेंड्स को देखें तो टाइम आपका 15 ही बनता है, ठीक है। आप इस तरह कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, लास्ट पे वो रेस्ट पे आया, टू रेस्ट है, फ्रॉम 8 से रेस्ट पे आया, मतलब फाइनल अब आपका वी एफ आपका क्या है 0 और वी आई आपका क्या था 8, इनिशियल वेलोसिटी 8 थी, फाइनल 0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं तो -8/15 आ जाएगा। और अगर इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आ जाता है 0.8/15 आ जाता है, जिसको आप 0.533 या 333 है एंड सो ऑन, तो अप्रोक्सीमेटली 0.534 लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, डिसेलरेशन कहलाती है जो, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे बिकॉज पॉइंट्स में आपकी चलती जा रही है। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या कह रहा है वो मैं लिख देती हूँ। सो फाइनल पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी स्टार्ट पॉइंट से लेकर 75 सेकेंड्स तक, मतलब 0 से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 75 सेकेंड्स तक टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है बेसिकली हमसे। तो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे
क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बल्कि एक और दफ़ा बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप देखें इस फिगर की 3 सेक्शंस हैं। वन इज अ ट्राइंगल, वन इज अ रेक्टेंगल एंड देन अनदर ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि 1/2 बेस इनटू हाइट है, हमने अभी अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। और डिस्प्लेसमेंट अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट क्योंकि एक ट्राइंगल है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट आप बस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की बेस क्या है वो आपने फाइनल में से इनिशियल माइनस करके देखना है। 20 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 20। और हाइट हमारी क्या है, 0 से 8 तक, 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये 2 10s are 20, 10 इंटू 8 80 मीटर। इस तरह से डायरेक्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल सकती है। बच्चे आप लोग चाहें तो आप इसको फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फर्स्ट सेक्शन की भी पता है, लास्ट सेक्शन की भी पता है, ठीक है। तो आप वो 2as का फॉर्मूला यूज करके, जो vf² माइनस vi² वाला है, s की जगह d लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप बच्चे के इसकी और इस एरिया के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब रेक्टेंगल वाला एरिया होगा उसके लिए आपको d = vt वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फॉर्मूले से भी आपको बताया हुआ है, इस तरह पे बताया है, इस तरह जल्दी हो जाता है तो मैं इस तरीके से करी हूँ, ठीक है। अब सेकेंड सेक्शन आपको कौन सा है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए हमने एरिया क्या पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब लेंथ क्या है इसमें वो हम देखते हैं। लेंथ आपकी किसी को भी कह लें, नीचे वाले को लेंथ कह लें, इसको कह लें, ठीक है। तो मैं हाइट को बेसिकली लेंथ के जमरे में ले आती हूँ। लेंथ हमारे पास क्या है बच्चे, 8 फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 0, ठीक है। और विड्थ हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक 20 से 60 तक, तो 60 माइनस 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 8 4 से 24, 240 मीटर हमारे पास सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी सेकेंड एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो है थर्ड एरिया में अगर इसकी बात करें, ठीक है। फिर से वही हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है बच्चे, 75 में से 60 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये बेस है। और हाइट हमारे पास क्या है, 8 में से 0 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 8 माइनस 0, वैसे तो इसको असूलन हमें लिखना चाहिए 0 माइनस 8, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे वैसे 8 माइनस 0 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेनी है, हमने टोटल बेसिकली ट्रैवल देखना है। लिखा हुआ इन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट है, बट ये बेसिकली डिस्टेंस के जमरे में आता है क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, एक तरह से कहने का मकसद ये है उनका, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, इसको 8 माइनस 0 8 ही लेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 60 मीटर। तो मैंने टोटल निकालते हुए चेक किया कि ये मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, 8 4 32 होता है, 320 मीटर आपका यहाँ पे आता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस करना, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, तो 80 प्लस 320 प्लस 60 हमारे पास आ जाएगा 460 मीटर्स। ये हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, पार्टिकल मूव कर रहा है 100 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब उन्होंने टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दी कि वो जो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल एक मूव कर रहा है ना, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस ही होता है वैसे यहाँ पे, जो मुराद है इसकी वो क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते, पॉजिटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट सारी बताई हुई है, जो ग्राफ बना हुआ है ये सारी स्टेटमेंट इसी ग्राफ को ही बता रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 नहीं है, बल्कि किसी u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है जो उसने इस स्टार्ट किया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, vf जो है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 10 हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है और फाइनल 10 है। हमें u का अभी नहीं पता कि क्या वैल्यू है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसी 10 वेलोसिटी पे वो मेंटेन रहा 7 सेकंड्स तक। तो फर्स्ट 3 सेकंड्स में उसने, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन फिगर में दिखाया हुआ, फर्स्ट 3 सेकंड्स में वो 10 तक गया।
अब 3 से मजीद 7 सेकेंड्स कितने होते हैं बच्चे? 3 से मजीद 7 ऐड कर दें तो 10 बन जाता है, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स के अंदर तक वो इसी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करता रहा, ठीक है। देन पार्टिकल डिसेलरेट्स टू रेस्ट इन फर्दर 2 सेकेंड्स, मजीद 2 सेकेंड्स में 10 तक तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था ना, मजीद 2 सेकेंड, तो 10 में मजीद 2 ऐड करने से इन सेकेंड्स में वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है पार्टिकल, 10 से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये है और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल फाइनल बताने का मकसद क्या है बच्चे कि अगर आप फॉर्मूला यूज़ करें उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ जाए, बट मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी। यहाँ पे हमें हाँ वही डिस्प्लेसमेंट वाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमने अभी तरीका सीखा है पिछले पार्ट में ही, वो हम यूज़ करेंगे। अब आपको अगर मैं सोचती हूँ, जिस तरह से मैं कभी कभार आपको करा देती हूँ, कोई दूसरा तीसरा पार्ट पहले करा देती हूँ और फर्स्ट पार्ट हम बाद में कर देते हैं, तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक यू की वैल्यू, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, दूसरा हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं वो कितनी है। अब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सपोज करें यहाँ लगा लें, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है, ऐसा ही है। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम की वैल्यू, ऐसा ही है। अब टाइम तो मुझे पता है बच्चे, यहाँ पे क्या है? 3 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी भी मुझे पता है कि 10 है। बट अगर आप देखें तो इस पार्ट को करने के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो कि u है वो मुझे नहीं पता, ये निकलेगी तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए सिर्फ पार्ट 2 पूछ ले, बट पार्ट 2 में भी आपको पार्ट 1 की वैल्यू को लाजमी निकालना होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 को अगर आप सॉल्व करने से पहले जरा इस फिगर को गौर से देखें, तो इसमें पूरा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये अजीब सी शेप बन रही है। ये वाला एरिया पूरा ट्राइंगल नहीं है, इसलिए इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द फिगर को देखें तो एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एक ट्राइंगल का फॉर्मूला लग सकता है। तो क्यों ना इस फिगर को भी मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर दूं। तो अब आपके पास 4 चीजें मौजूद हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है? इन दो का एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या करना है? एरिया, कौन सा वाला एरिया बच्चे? ये वाले ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसलिए कहेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, फिलहाल तो रेक्टेंगल ही कहेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज होगा, जो कि कौन सा वाला है? ये वाला है, ठीक है। इसको मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। इस ये वाला एरिया आपका हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और थर्ड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास सेकंड पहले मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ये एरिया में ब्लू से लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ इसमें कितनी है? 10 में से 0 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ तक है ना, 0 और 10, तो ये पूरी लंबाई देखनी है हमने। तो 10 में से 0 माइनस होगा, 10 माइनस 0, और विड्थ हमारे पास कितनी है? 10 में से 3 माइनस होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अब समझ आ रही होगी, पहले मैं डिटेल से बता चुकी हूँ कि फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं हमेशा। तो 10 माइनस 0 क्या हो जाता है? 10, और 10 में से 3 माइनस होके 7, 10 7s आर 70 मीटर आपका फर्स्ट ये सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखें 2 सेकेंड्स का गैप था, तो डायरेक्टली मैं 2 सेकेंड्स भी लिख सकती हूँ, आप इसको 12 माइनस 10 भी लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस हमारे पास क्या है? सो फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा 1/2, बेस की जगह हम क्या करेंगे? बेस क्या है? 12 माइनस 10, जो कि 2 है, ठीक है। 2 सेकेंड्स है ना, आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये 12 माइनस 10 करके क्या आ रही है? 2 बेस हो गई। और हाइट हमारे पास कितनी है? फिर से वही 10 माइनस 0, 10 ही है, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल होके आपके पास 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये आ गई, ठीक है। एक की 10 70 आ गई, एक की 10 आ गई, लेकिन फर्स्ट वाले एरिया की डिस्प्लेसमेंट हमने नहीं फाइंड की। सो उसको जरा हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। अब इसको जरा थोड़ा तरीके से करना है। इसकी बेस की जगह और हाइट की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो आप पहले फॉर्मूला लिख के बाद में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बेस ट्राइंगल की क्या है बच्चे, ये बेस होती है, ठीक है, नीचे वाली। इस बेस में फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 0 होके क्या आ जाएगा 3। आप 3 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाइट अब आपकी कितनी है, इधर से देखेंगे ट्राइंगल की हाइट, इधर से ऊपर तक, ठीक है। 10 टोटल है, ऊपर तक है, और इधर से आपकी u है, 10 में से u, मतलब अगर आप इस एरिया को देखें ये हाइट है, 10 माइनस u आपकी हाइट बनती है, 10 माइनस u, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला लिखा गया ट्राइंगल के एरिया का, ठीक है। 3 माइनस 0 को मैं थोड़ा सा नीट करके 3 ही लिखने लगी हूँ ताकि आपको ज्यादा खिचड़ी ना लगे, ठीक है। सो बेस आपकी 3 बन गई और हाइट आपकी 10 माइनस u हो गई। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अगर आप देखें, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। विड्थ आप देख सकते हैं कि 3 है, 3 माइनस 0 होके 3 है, और लेंथ आपकी कितनी है, u माइनस 0 होके u है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं u माइनस 0 और 3 माइनस 0, आपकी मर्जी में 0 क्योंकि माइनस होके वैल्यू वही रहती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय u लिखने लगी हूँ। क्लियर यहाँ तक। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, 3/2 इंटू 10 माइनस u मल्टीप्लाई बाय 3u, ये वैल्यू आ रही है, सही है। अब आप इसको 3/2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 30/2, और 3/2 मल्टीप्लाई बाय u क्या हो जाएगा 3/2u। अच्छा ये बीच में प्लस लगा था बच्चे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ये, तो प्लस 3u की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। तो यही वाला स्टेप जो था इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टेप लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम u कॉमन ले लें नेक्स्ट टू टर्म में से, तो 30/2 माइनस u कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास u कॉमन, या अगर आप प्लस के साथ u कॉमन लेना चाहते हैं तो u कॉमन 3 माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से बच्चे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। मैं इसका ये फॉर्मूला मिटाने लगी हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करती हूँ ना, तो 3 माइनस 3/2, 2 3 6, 6 माइनस 3, बेसिकली आप इसको एलसीएम लेके देख लें तो ये आ जाता है 30/2 प्लस 3/2u, ठीक है। सो ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का आंसर है जो कि फर्स्ट सेक्शन का बनता है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना था, बेसिकली आपने इस सेक्शन की भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली जो यू की शक्ल में आई, ठीक है। आपने इस सेक्शन की भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली और थर्ड सेक्शन की भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में क्वेश्चन में दी हुई थी कि पार्टिकल 100 मीटर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, इन तीनों के आंसर्स को प्लस करके आता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट D1 कह लें, D2 कह लें और इसको D3 कह दें, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 करके बनेगा, ऐसा ही है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह आंसर क्या है 100, D1 की जगह आंसर क्या है 30/2 प्लस 3/2u, प्लस D2 की जगह आंसर क्या है 70 और D3 की जगह 10। अब आपने u की वैल्यू निकालनी है तो u इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे, ठीक है। सो 3/2u इधर रखेंगे और 100 माइनस 70 माइनस 10 इधर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 30/2 भी इधर आ जाएगा। इन सारों को जरा आप सॉल्व करें, तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। 100 माइनस 70 माइनस 10, बेसिकली ये 20 बनता है, एंड माइनस 30/2। सो ये आपका आंसर आ जाता है 5, 3/2u, और u की वैल्यू अगर आप देखें 5 2 10 और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, ऐसा ही है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3, तो u आ जाएगा आपका 10/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u जो कि उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चे बाकी क्वेश्चन से, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट के जमरे में आ जाते हैं हर वो क्वेश्चन जो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब आपने u की वैल्यू जो निकाल ली, हम एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन सिर्फ हमारे पास u की वैल्यू नहीं थी। तो एक्सेलरेशन के लिए
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u माइनस हुई थी, उसकी जगह बस u की वैल्यू हमने पुट करनी है जो कि क्या है 10/3, ठीक है। एंड फाइनल टाइम हमारे पास क्या था 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3, 10 माइनस 10/3, एलसीएम ले लेंगे 3 ऊपर। अच्छा, आपको इस तरह अगर ज्यादा डिवाइड करना पसंद नहीं है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस 10/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 क्या होता है 3। इस तरह लिखे तो आपको ज्यादा आसानी से शक्ल नजर आ जाती है और इजीली सॉल्व हो जाता है। 3 एलसीएम, 3 10 सा 30 माइनस 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 30 माइनस 10 क्या होगा 20, और 3 3 जार 9। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बच्चों। कोई भी सवाल हो मुझसे जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।